हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। स्पाइस जेट के जिस तरह के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या ये जहाज अब डूबने वाला है। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के रिजल्ट्स मैं कहूँगा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब आए हैं। तो ऐसे में इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है? जेट एयरवेज के बाद क्या ये कंपनी भी ग्राउंडेड होने वाली है? जिस तरह से एविएशन सेक्टर में एक इंडिगो को छोड़ दें तो कंपनीज ने पैसा डुबाया है, क्या स्पाइस जेट उसमें एक अगली कंपनी बनने वाली है? इस बारे में इस डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की बात करते हैं। 2100 करोड़ का रिवेन्यू आया है, 2500 करोड़ क्यू एन क्यू से घट के 1342 करोड़ वाई वन वाई बेसिस पे बढ़कर आया है। 1342 करोड़ से वाई वन वाई बेसिस पे कंपैरिजन सही भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कोविड के बड़े इश्यूज थे और ऑलमोस्ट जो है फ्लाइट्स में जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो बहुत कम था, तो उस हिसाब से तो वहाँ से तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर क्यू एन क्यू बेसिस पे भी रिवेन्यू घटकर आया। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये था कि डीजीसीआई ने काफ़ी बैन इनके ऊपर लगाए थे। कुछ मिड एयर ट्रैफिक में इनकी कंटिन्यूसली कई फ्लाइट्स में कुछ इश्यूज आए थे, जिसके बाद से काफ़ी फ्लाइट इनकी ग्राउंडेड कर दी गई थी। तो उसका लॉस कहीं ना कहीं देखने को मिला है। 837 करोड़ का भारी भरकम लॉस आया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ के आया है। वाई ऑन वाई बेसिस भी 561 करोड़ से बढ़ा है और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी 789 करोड़ से बढ़ा है। अगर हम टिकट प्राइस के हिसाब से देखें और पैसेंजर लोड फैक्टर के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए चल रहा है। ऐसे में ना इंडिगो परफॉर्म कर पा रही है ना स्पाइस जेट। इंडिया की नंबर 1 नंबर 2 एयरलाइन दोनों के रिजल्ट हर फ्रंट पे इतने खराब है कि उसके बारे में क्या कहें। खैर, इंडिगो मार्केट लीडर है और रिजल्ट फिर भी उसके कंपैरेटिवली स्पाइस जेट से बहुत बढ़िया थे। स्पाइस जेट के मुकाबले इंडिगो का रिवेन्यू 4 गुने से ज़्यादा है, तब भी स्पाइस जेट का और इंडिगो के लॉस में सिर्फ आधे का फर्क है। इस लॉस में 260 करोड़ का लॉस जो है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लॉस की वजह से है, जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। इंडिगो ने भी अपनी रिलीज में ये बात कही थी। स्पाइस जेट ने अपना मार्केट शेयर भी लूज किया है, 9.7% से 7.7% आया है बीजीसीए के डाटा के अकॉर्डिंग। हालांकि जो है इसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका भी पड़ा है, जो इनकी काफ़ी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हुई है। इंडियन एविएशन सेक्टर में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला की भी आकाशा एयरलाइन लॉन्च हुई है। एयर इंडिया के टेक ओवर के बाद टाटा भी उस पर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो इस सेक्टर में कंपटीशन तो बढ़ने वाला है और ऐसे में स्पाइस जेट के लिए इस तरह के नंबर्स के साथ में अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंसर्न थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इस तरह के लॉस देखने को मिले। काफ़ी बड़ी न्यूज़ स्पाइस जेट में काफ़ी टाइम से चल रही है कि अपने कार्गो बिजनेस को स्लम सेल के थ्रू अपनी सब्सिडरी स्पाइस एक्सप्रेस को सेल करने जा रहे हैं, जिसके वैल्यूएशन 2555 करोड़ के आसपास बैठती है। ये न्यूज़ अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात करी है कि अक्टूबर दिसंबर तक ये सेल पूरी हो जाएगी और स्पाइस एक्सप्रेस जो है, जो इनकी सब्सिडरी है, वो इनको शेयर इशू कर देगी। यानी कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में स्लम सेल गिल्थ हो जा रहा है उसमें स्पाइस जेट की होल्डिंग हो जाएगी और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। 25 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया है, 21-22 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ पे वो फ्रेश फंड रेज कर सकते हैं और जो है फ्रेंड्स उसमें स्पाइस जेट को कल को जो है फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो है होल्डिंग होगी। तो ये जो है इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि करंटली स्पाइस जेट की जो मार्केट कैपिटल है वो 2200-2100 करोड़ के आसपास है। ऐसे में 2500 करोड़ सिर्फ कार्गो बिजनेस की वैल्यूएशन है, जो इटसेल्फ ये दिखाती है कि स्पाइस जेट के शेयर में बहुत वैल्यू है। स्पाइस एक्सप्रेस में जो इनको स्टेक मिलेगी और उस कंपनी की जो वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो इंटरनली स्पाइस जेट में आप मान के चलिए कि जो होल्डिंग वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पर उसके बाद भी मुझे स्पाइस जेट में बहुत सारे कंसर्न्स लगते हैं कि बैलेंस शीट पर अभी भी भारी भरकम लाइबिलिटीज और डेट खड़ी हुई है। 7-8 हज़ार करोड़ से ज्यादा की डेट बैलेंस शीट पर है। नेटवर्थ पूरी तरह से इरोड हो चुकी है। जिस तरह के लॉसेस कंपनी दिखा रही है, मार्केट शेयर कंटिन्यूसली लूज कर रहा है और इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, एक्सप्रेस जो स्पाइस एक्सप्रेस वाली न्यूज़ है, कार्गो बिजनेस को 2200-2300-2500 करोड़ की जो वैल्यूएशन मिल रही है, एक तो वो कैश की फॉर्म में नहीं आ रहा है। स्पाइस एक्सप्रेस में इनको इनडायरेक्टली शेयर अलॉट हो रहे हैं। वो माना जाएगा, हाँ कंपनी में हिडन वैल्यू रहेगी, पर जब तक वो वैल्यू अनलॉक नहीं होती और कब होगी इसको लेके भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या तो स्पाइस एक्सप्रेस उस पूरे शेयर्स को कल को बायबैक करे कैश के साथ में, या फिर अपनी स्टेक बेचे और उसमें जो है ये अपनी जो स्पाइस एक्सप्रेस की स्टेक है ये कहीं और बेचें, फंडिंग रेज करें। वो एक बड़ी कैलकुलेशन है और जितनी लाइबिलिटीज पर खड़ी है, जिस तरह के लॉसेस कर रही है, वहाँ पे 1000-2000 करोड़ की कोई बहुत खास वैल्यू मेरे को दिखती भी नहीं है।
आने वाले टाइम का जिस तरह का आउटलुक बन रहा है। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि स्पाइस जेट के लिए आने वाले कंपटीशन में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बैलेंस शीट के साथ में हो सकता है रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक टूटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा जो है क्रैक ना आए, पर फिर भी कोई पॉजिटिवली तो रिएक्ट करेगा नहीं यहाँ से। जब इस एनवायरनमेंट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे करेक्शन तो देखने को मिलेगी। उस न्यूज़ के बेस पे स्पाइस एक्सप्रेस की थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो उछाल में बिकवाली की तरफ जो देखेंगे वो मुझे लगता है ज़्यादा सुखी रहेंगे स्पाइस जेट जैसे शेयर में। यहाँ से आप जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। 39 रुपये के आसपास का CMP है, 2400 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, ईयरली लॉस ही 1500 करोड़ के आसपास का कर रही है। उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह निकाल दें तो ऑपरेटिंग लेवल पर भी 400-500 करोड़ का लॉस कंपनी लगातार कर रही है। जो कंसर्न्स है वो एज इट इज बने हुए हैं। आने वाले कंपटीशन को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि अगर गन पॉइंट पे कोई आपको बोल दे कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना ही करना है और बिल्कुल आपने अपना पोर्टफोलियो यहाँ अलॉट करना ही करना है, तो मार्केट लीडर इंडिगो के साथ अगर आप करेक्शन पर जाएंगे तो फिर भी शायद कुछ पैसा आपका बन जाए। अदरवाइज इस सेक्टर से भी जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। एविएशन एक ऐसा सेक्टर बन चुका है, सफेद हाथी है, जिसमें पैसा कमाना शेयर होल्डर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अगर बिल्कुल ही आपने सोच लिया है कि गन पॉइंट पे किसी ने बोल दिया है कि एविएशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है तो आप इंडिगो को देख सकते हैं। अदरवाइज छोटे शेयर्स में, हालांकि ये छोटी कंपनी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया की, पर जिस तरह के इसके हालात हैं, इस तरह के शेयर से जितना दूर रहोगे उतना ही आप सुखी रहोगे। फ्यूचर आउटलुक की फ्रेंड्स बात यही है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज स्पाइस जेट के लिए आगे जाके कंपटीशन को सरवाइव करना और मार्जिन को मेंटेन करना रहेगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।